हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आईटी ऑल ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है हुबहू आपके आईटी मेन एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया ओरिजिनल पेपर है। तो जितने भी आईटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे किसी भी ट्रेड के क्यों ना हो, आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि स्टूडेंट्स आप सभी को ये पता चल सके कि आईटी सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स, चाहे वो आईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आईटी रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आईटी जॉब से रिलेटेड, रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, निम्न का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यार देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो एक्स वाले पद है उनको आपस में जोड़ देना है। तो एक्स वाले दो पद यहाँ पे है 14x और 25x, तो 14x और 25x हो गया 39x, ठीक है। उसके बाद में फिर प्लस है, प्लस 3y और 2y, तो 3y और 2y जो है वो जाएगा आपका 5y। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 39x 39x प्लस 5y। अब कौन से ऑप्शन में है ये, अपने फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये लिखा हुआ था 39x प्लस 5y, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही बेसिक से और इजी से क्वेश्चन जो है आपके आईटीआई सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं। हाँ यहाँ पे देखो यार, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ज़रूर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और आपका जो साइंस पोर्शन, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में कुछ एक चैप्टर्स आपके जो साइंस है उन साइंस के चैप्टर्स में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा क्या नाम है। तो इसे हम बोलते हैं हैंडबुक। देखो यार समझना इसको कैसे आप लोग जो है याद रख सकते हो। पॉकेट रेफरेंस का मतलब होता है पॉकेट के अंदर जो है एक छोटा सा डायरी की जैसा रखा जाता है, ठीक है। इंजीनियर कार्य करते समय जो है भाई जो भी छोटी मोटी चीज़ें आप लोग लिख सके हो उसके लिए पॉकेट रेफरेंस एक रखते हैं, उसको हम हैंड बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड बुक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है गुणा में लिखी हुई है, आप सभी को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा। अगर ऐसा हो कि a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y, अब यहाँ पे समझना ये इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। अगर बेस मतलब आधार, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो इसका मान ऐसे निकालते हैं हम, a की पावर x प्लस वाई, गुणा में घातें जुड़ जाती है। आधार जब समान हो, आधार दोनों में a है, इसकी घात x है, इसकी घात y है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई हुआ ना यहाँ पे, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ जाएगी। अब a की घात देखो क्या है, पहले पे एक है, a की घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे एक है, ठीक है। a की घात एक प्लस उसके बाद में a की घात दो है तो दो, ठीक है, प्लस आ जाएगा, फिर a की घात तीन है और प्लस a की घात चार है। तो ये हो गया 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो ये हो गया a की पावर 10, a की पावर 10, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में a की घात 8 है, सी ऑप्शन जो है उसमें a की घात 9 है और डी ऑप्शन में यहाँ पे a की घात 10 लिखा हुआ है, तो a टू द पावर 10, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सूत्र है। अब देखो समझना यार, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट समय में सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, वो हो सकता है इसको देख के कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको यार ये लगेगा यार ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, किस तरीके से लिखा हुआ है।
बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, 2 भाषाओं में, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। इसलिए यहाँ पे ये जो है ये इंग्लिश के लिए लिखा हुआ है और ये दूसरा वाला जो है वो हिंदी के लिए। तो आप लोगों को इन दोनों में से एक ही राशि को, एक जो क्वांटिटी है उसी को मानना है यहाँ पे। तो इसका एक्चुअल में हमें आंसर बताना है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यार देखो, जब ऐसे बट्टे में हो, ऐसे किस में हो, बट्टे में हो, यानी कि भाग में हो, तो उस समय घातें जो है वो आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे घात जो है वो माइनस ऐसे हो जाएगी a की पावर m माइनस n, ठीक है, a की पावर m माइनस m। ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो एक्चुअल में माइनस में आ जाता है, ठीक है, किस में आ जाएगा, माइनस में। इसीलिए हुआ a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं गाइज इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर m n, ठीक है। अब ये आधार दोनों में समान है a और घाते जो है वो अलग अलग है। तो अभी मैंने बताया कि जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो, तो वो आपस में जुड़ जाती है। कितना ईजी क्वेश्चन आ रहा है यार, आप देखो तो सही एक बार। मतलब जो पढ़े हुए स्टूडेंट है ना, जिनको आता है 8th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट है घातांक करने वाला, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आईटीआई में हो ही नहीं सकते। तो इतना इजी पेपर आता है, उसके बावजूद कई स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, सही समय पे तैयारी नहीं करती, जिसका खामियाजा फिर उनको भुगतना पड़ता है, उनके बेक रह जाती है, फिर परेशान होते हैं। तो देखो यार यहाँ पे मेरा जो है स्पेशली टारगेट यही है, किसी भी आईटीआई स्टूडेंट्स के जो है बेक नहीं लगनी चाहिए। आप लोग सही तरीके से जो है सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके कभी बेक नहीं लगेगी। टाइमली जो है आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फिर आप लोगों के जो है कोई बेक लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे गुणा में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये देखो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग है। ये देखो आपके साइंस के चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ड्राइंग का उपयोग किसके लिए करते हैं, रंगीन उपस्थिति के लिए? नहीं यार, देखो फॉर कलरफुल अपीयरेंस के लिए ये ड्राइंग नहीं होता भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहा है ये। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का मतलब होता है जो नक्शे वगैरह हैं, है ना, कैसा बनेगा, कितनी सामग्री लगेगी, क्या चीज़ें उसमें होगी, उसको बोला गया यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे मान लो कोई मकान बनाना है, ठीक है, उसका नक्शा बना रहे हो आप, ठीक है, उस नक्शे में कहाँ रूम बनेगा, कहाँ बनेगी, क्या हाइट रखेंगी, कितनी चौड़ाई रहेगी, कितनी ऊंचाई रहेगी, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो लागत वृद्धि के लिए, वृद्धि थोड़ी यार, लागत कम कोई लेना दे, सामग्री और कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए। यस, वेरी गुड। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग हम करते हैं सामग्री और कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए। तो इस तरीके से देखो आपके ये 6 क्वेश्चन, इतने इजी और बेसिक सी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल मतलब इतने इजी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तब की बात बता रहा हूँ मैं। आप पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर तो देखो यार, आप 2+2 भी जो है ना गलत करके आ जाओगे। पढ़ोगे तो फिर बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों को लगेंगे। तो आप लोग जो है इसी तरीके से रेगुलर जो है इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आईटी एग्ज़ाम्स की आप लोगों की शानदार तैयारी हो सके और शानदार मार्क्स के साथ जो है आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, आपके जो भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन अदर कोई क्वेश्चंस है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, जो भी आपकी समस्या हैं उसके लिए आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।